निवी की बात से तीनों चौंक कर उसे देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता? राव सर ने पूछा तो निवी ने पासपोर्ट उनके सामने कर दिया। ये मुझे उस 5वें भाग रहे आदमी से मिला है जो वो बॉक्स रखकर भाग रहा था। उमेश राव, कोई टेररिस्ट हो या क्रिमिनल, ऐसे कई नकली पासपोर्ट वो लोग बनवाते रहते हैं भागने के लिए, क्योंकि आज तक ऐसा नाम कभी सुनने में नहीं आया। निवी, हो सकता है, पर पता नहीं क्यों मुझे क्यों लग रहा है कि इस नाम का बंदा है और वो हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। शास्त्री सर, तो फिर ठीक है, इसे भी हम हिट लिस्ट पर रख लेते हैं। और अब मेन प्रोजेक्ट जिसके लिए हमने तुम दोनों को यहां बुलाया है। निवी और मोहित दोनों के कान खड़े हो गए। शास्त्री सर ने प्रोजेक्टर ऑन किया। उस पर एक शख्स का फोटो था। उसके बारे में शास्त्री सर ने निवी और मोहित को इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। शास्त्री सर, इसका नाम है फारूक खान। ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। उसके कई ठिकाने हैं, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मलेशिया और तुर्की। इसका जैश ए मोहम्मद की तरह अपना ही एक ग्रुप है जिसका नाम है जिहाद वतन। ये अपने ग्रुप के लोगों को देश के हर कोने में भेजकर वहां बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और आतंक फैलाता है। साथ साथ इसे प्रोटेक्ट करने वालों का भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये गरीब और जिन्हें सरकार से, सिस्टम से नफरत है, उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करता है। ये वो कैसे करता है, आज तक कोई नहीं जान पाया। एक के बाद एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है उसे किसी का खौफ नहीं है। इसका एक साथी है जो हर काम में इसके साथ साए की तरह रहता है और उसे पूरा सपोर्ट करता है। उसका दोस्त जो जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग में इसके साथ था, फिर दोनों ने मिलकर अपना ये ग्रुप बनाया। उसका नाम है रेहान सिद्दीकी। दोनों साथ नहीं रहते, पर उनका नेटवर्क उन्हें एक दूसरे की पूरी खबर देता है। रेहान फारूक से उम्र में 10 साल छोटा है और उसे भाईजान बुलाता है। रेहान का फोटो स्क्रीन पर था। नेवी को लगा जैसे उसने रेहान को पहले भी कहीं देखा है। फारूक इस पर इतना भरोसा करता है कि एक बार अपने भाई का भी गला इसके कहने पर काटने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। अब काम की बात। ये दोनों अब इंडिया में कुछ प्लान कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि वो क्या है। तुम दोनों को पता करना है इसका प्लान क्या है, और इंडिया में ये लोग जब घुसे तो तुम लोग इन्हें बताओ हमारा देश ऐसे आतंकवादियों के साथ क्या करता है। तुम दोनों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। निवी, हमारे पास कितने डिवाइस होंगे? मैं बिना डिवाइस के कोई काम नहीं करूंगा। मैं अपना पार्टनर खुद चुनूंगा और मुझे कितनी गोलियां चलाने की आजादी होगी। शास्त्री सर ने नेवी की टर्म सुनकर शॉक में थे। मोहित भी कुछ कहना चाहता था, पर उसे डर था नेवी को अगर मना कर दिया तो उसके पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। वहीं राव सर के होठों पर मुस्कान थी। वो उठकर खड़े हो गए तो निवी और मोहित भी उठकर खड़े हो गए। राव सर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। निवी के सवाल मुझे मेरे न्यू ज्वाइनिंग की याद दिलाती है। मैं जब आया था, बड़े जोश में किसी के ऑर्डर ना मानना, अपने दिल की करना, अपने ही अलग से बनाए हुए असूलों पर चलना मेरा प्लस पॉइंट था और शायद माइनस भी। जितने ज्यादा दोस्त होने चाहिए इस फील्ड में, उतने दुश्मन थे, या यूं कहें उससे ज्यादा दुश्मन थे। मैं ये नहीं कह रहा निवी तुम गलत हो, पर अपने एंगर पर जब जीत हासिल करोगी, ये दुनिया तुम्हारी जूतों के नोक पर होगी और यहां तुम्हें मेरे ऑर्डर ही फॉलो करने होंगे। तुम्हें डिवाइस यहीं से लेने होंगे। तुम्हें पार्टनर तुम्हारी पसंद का ही मिलेगा जो तुम यहां से चूज कर सकती हो, और गोलियां निहत्थे को छोड़कर जिस पर भी चलाओगी उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक बात याद रखना, तुम दोनों के हाथ से किसी मासूम का खून नहीं बहना चाहिए। शास्त्री जी, आप इन्हें डिवाइस सेक्शन में ले जाइए। इन्हें जो भी चाहिए वहां से ले सकते हैं। शास्त्री सर, ओके सर। नेवी, मोहित, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। थोड़ी दूर जाने पर शास्त्री जी राव सर के पास वापस आए। सर, आपने नेवी को गोलियां चलाने की आजादी नहीं देनी चाहिए थी।
वो शॉर्ट टेम्पर वाली है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमें ऊपर जवाब देना होगा सर। राव सर ने कहा, शास्त्री जी, ऊपर के लोग सिर्फ ऑर्डर देना जानते हैं, ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये हम पर होता है, तो आप उसकी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। शास्त्री जी यस सर कहकर वहां से चले गए। वो तीनों डिवाइस सेक्शन में आ गए थे। वहां निवी सारे पीसी पर बैठे लड़के लड़कियों को देख रही थी। सब अपना अपना काम कर रहे थे। दूर कोने में बैठे एक लड़के पर निवी की नजर पड़ी, जो कोक का ग्लास हाथ में पकड़े स्ट्रॉ को अपने मुंह में डाले कोक का सिप भर रहा था। मोहित दूसरी रो में चला गया था। निवी ने उस लड़के को दिखाया नहीं कि उसका सारा ध्यान उस पर ही है। वो आगे बढ़ गई। पीछे से शास्त्री सर ने कहा, किसे चुना है तुमने मिस निवी? निवी, किसी को भी नहीं। मेरे रूल्स थोड़े अलग हैं सर। मैं पहले इंसान को परखती हूं, फिर उसे अपने जोन में लेकर आती हूं, और मेरा जोन है उन पर किया हुआ भरोसा। शास्त्री सर, मतलब? मैं समझा नहीं। निवी, समझाती हूं, बस जो मैं बोलूं उस पर अपनी गर्दन हिला दीजिएगा। सबकी तरफ देखकर उसने कहना स्टार्ट किया, हेलो गाइज, मेरा नाम है निवी सिंह, मैं आज से यहाँ की नई इंचार्ज हूं। कहकर निवी ने शास्त्री सर की तरफ देखा, जो उसे आंख बड़ी कर देखे जा रहे थे, और निवी के कहे अनुसार उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे आप सबसे एक फेवर चाहिए। जो मेरे लिए ये कर देगा उसे मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। निवी ने वहां से एक लैपटॉप उठाया और एक प्रोग्राम को उन सब के पीसी पर रन कर दिया। तो मैंने आपके पीसी पर एक प्रोग्राम चलाया है। जो कोई मुझे सबसे कम समय में इसके कोड फॉरवर्ड करेगा वो आज का विजेता माना जाएगा। निवी की नजरें उस लड़के की तरफ थीं, जो निवी की बातों को सुन रेडी पोजीशन में बैठ गया। निवी ने कहा, मेरे 3 काउंट करते ही आपको वो प्रोग्राम खोलना है। निवी ने जैसे ही कहा, लड़के ने अपनी कोक साइड में रख दी। अलसाई पोजीशन से वो चेयर पर सीधा होकर बैठ गया। उसने बिजली की रफ्तार से उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाई। उसने देखा वहां पर प्रोग्राम के कोड छुपे थे। उसने वो कोड निकालकर निवी की आईडी पर सेंड कर दिया। उसने देखा बाकी सब अभी भी कोड ढूंढने में लगे हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। निवी ने उसकी स्पीड भांप ली थी। उसने विद इन अ मिनट वो कोड्स भेजे थे। निवी ने देखा उसके अलावा उसे किसी के भी आईडी से कोड्स नहीं आए थे। उसे अपना पार्टनर मिल चुका था। जब उसके 5 मिनट पूरे हो गए तो उसने सबसे रुकने के लिए बोला। निवी उस लड़के के सामने चली गई। लड़का उठकर खड़ा हो गया। तुम कब से हो यहाँ? लड़के ने कहा, मैम मैं 12 के बाद से यहीं हूँ। अनाथ हूँ तो जगह नहीं थी रहने के लिए, तो राव सर मुझे यहाँ लेकर आए थे। निवी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, मेरा नाम राघव है मैम। राघव। निवी नाम दोहराती रही। इस नाम को उसे जिंदगी भर साथ लेकर जो चलना था। निवी ने कहा, राघव तुम मेरी टीम में हो और आज से तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर मानोगे। अगर मैं कहूं तुम्हें मेरा सब काम करना है तो? राघव, मैं रेडी हूं मैम, आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा। निवी मुस्कुराई, पर जैसे ही उसकी नजर मोहित पर पड़ी उसे गुस्सा आने लगा। मोहित वहां की एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। इसका कुछ नहीं हो सकता कहकर निवी राघव को अपने पीछे चलने का इशारा कर वहां से निकलने लगी। राघव ने अपना सामान फटाफट समेटा, फिर वो निवी के पीछे आकर खड़ा हो गया। निवी के चेहरे पर मोहित को लेकर गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने मोहित की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चले मिस्टर मोहित। मोहित ने निवी को देखा और उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। खीर में नमक। उसने निवी का रुख करते हुए कहा, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, यहां मैं लीडर हूं, तुम मेरी जूनियर हो, और वैसा ही बिहेव करो जब तक मुझे कोई पसंद ना आ जाए। किसके बारे में सोचने लगे राघव? राघव कुछ समझने की हालत में नहीं था। उसने मोहित सर को देख निवी की ओर रुक कर यह कहा, यह सच है मैम, ये हमारे सीनियर हैं? मोहित, तुम निवी के साथ काम करने वाले हो, देखो मैं उसका भी सीनियर हूं, तो तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। सोच लो, अभी भी वक्त है।
निवी अब भी मोहित को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इतने में राघव ने कहा, मैम आपके सीनियर बड़े मजाकिया हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता मैंने आपको और आपने मुझे चुन लिया है। चले मैम। निवी के चेहरे पर इस बात की खुशी थी। राघव ने सही डिसीजन लिया। वहीं मोहित के चेहरे पर 12 बज चुके थे। अब तक मोहित अपने लिए पार्टनर नहीं ढूंढ पाया था, पर नियति शायद पहले ही उसका पार्टनर चुन चुकी थी। उन दोनों को अब वहां से बाहर निकलना था। निवी ने राघव से पूछा, तुम कहां से एग्जिट करते हो? तो राघव ने वहां पर आकर एक लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया। निवी और वो उसमें चले गए। इतने में मोहित भी भागते हुए उसमें आकर खड़ा हो गया। लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगी। निवी ने देखा कोई 3 मंजिला बिल्डिंग थी और वो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे। लिफ्ट रुकने पर दोनों बाहर आने लगे। लिफ्ट जहां पर आके रुकी वो पार्किंग एरिया था। तो जब निवी और मोहित बाहर आए, देखकर हैरान हो गए। वो मेन मार्केट में थे। निवी को समझने में देर नहीं लगी, ये सीक्रेट ऑफिस बड़ी सोच समझ कर बनाया गया था। उसने मोहित की तरफ देख चलने का इशारा किया। तीनों सामने खड़ी गाड़ी में आकर बैठ गए थे। उस गाड़ी में उनके लिए एक और सरप्राइज रखा हुआ था। राघव ड्राइविंग सीट पर था। उसने पीछे बैठे निवी से कहा, मैम उस बैग में आपके लिए रखी चीजें हैं जिनकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उस बैग को जैसे ही निवी ने खोला, वो देखकर मुस्कुराई। उसमें 2 मिनी गन्स, बुलेट और 2 बड़ी गन्स भी रखी हुई थी। निवी ने 2 गन्स मोहित की तरफ बढ़ा दी थी और वो खुद मिनी गन को अपने पैर के थोड़ा ऊपर बांधने लगी। गन अपनी पैंट के पास छुपाकर उसने कपड़े सही किए और बैग में रखा लैपटॉप ऑन कर लिया। ऑन करते ही उसे राव सर नजर आए। उन्होंने कहना शुरू किया, अब तक तुम्हें तुम्हारी चीजें मिल गई होंगी। अब राघव तुम्हें एक जगह ले जाएगा जहां सिर्फ तुम तीनों होंगे। तुम अपना प्लान नहीं डिस्कस करोगे और राघव उसे पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम्हारे डिवाइस तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। निवी, सर मैं कुछ जानना चाहती हूं। राव सर, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें राघव देगा। तुम्हारा और मोहित का फोन हमेशा ऑन रहेगा। मुझे सिर्फ तुम दोनों जरूरी होने पर ही फोन करोगे, ओके? निवी कुछ कहती उससे पहले फोन कट चुका था। राघव ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो लोग अब दिल्ली के बीच बने एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। मोहित और निवी सोच ही रहे थे, पुलिस स्टेशन क्यों ले आया उन्हें राघव? इतने में राघव ने कहा, चलिए बताता हूं। निवी उसके पीछे चलते हुए, राघव तुम राव सर को कब से जानते हो? राघव उन्हें पुलिस स्टेशन में ना ले जाकर पुलिस स्टेशन के ऊपर बने एक रूम में ले जाने लगा। उसने नेवी की तरफ देखते हुए कहा, आज से यही हमारा ठिकाना है। पुलिस वाले यहाँ ऊपर नहीं आते। उन्हें बताया गया है यहाँ पीसी रिपेयरिंग का काम चलता है। ओह, मैं तो भूल ही गया, आप भी पुलिस वाले हैं। जैसे ही तीनों ने अंदर एंटर किया, निवी और मोहित चौंक गए। चारों तरफ रूम में पीसी लगे हुए थे। वायरिंग अस्त व्यस्त थी। राघव ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बहुत काम करना है, आप लोग बैठिए, मैं छोटे को चाय बोल कर आता हूं। कहकर राघव वहां से चला गया। मोहित ने इधर उधर देखना शुरू किया। निवी ने सबसे पहले डिवाइस ढूंढे। उसमें उसे 2 घड़ी मिली जो वीडियो कैमरे के साथ 2 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ थी। उस घड़ी से मीलों दूर खड़े आदमी से बात की जा सकती थी। यहां तक उसे देखा भी जा सकता था। देखते ही निवी के मुंह से निकला, वाओ। मोहित ने कहा, इस खिलौने से क्या होगा? कुछ और गन्स मिल जाती तो मजा आ जाता। राघव ने छोटे के साथ अंदर एंट्री ली। निवी चाय का कप हाथ में लेते हुए, तो तुम राव सर को कब से जानते हो? राघव ने छोटे को बाहर जाने का इशारा किया। यही कुछ 2 सालों से। आपसे पहले भी किसी ने मुझे सिलेक्ट किया था, पर पिछले साल हुए बॉम्ब ब्लास्ट में वो छानबीन करते हुए मारे गए। उनकी बॉडी भी आज तक पुलिस को नहीं मिली। इंटेलिजेंस में यही चीज़ बहुत बुरी है। आपके घर वाले को दफनाने के लिए आपकी हड्डियां तक नहीं मिलती। राघव कहते कहते चुप हो गया था और दोनों उसे देखकर कहीं खो गए थे। मैं तब से वापस ऑफिस में बैठकर घंटों उन स्क्रीन को ताकता रहता था, पर अब मैं बहुत खुश हूं आपके साथ काम करने का मौका जो मिला है। सो अब क्या प्लान है हमारा? निवी, ये है
रेहान सिद्दीकी। अब कहाँ है ये, किस देश में? राघव: पिछले साल वो मलेशिया के किसी आइलैंड पर था। जब वहां अटैक हुआ तो वो वहां से भाग गया। अब वो कहाँ है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन अब तक हमारे पास नहीं है। सॉरी। नेवी: तो अब हमारा प्लान इसे ढूंढ कर निकालना है, चाहे जो करो। ये कहाँ है इसका पता लगाना है तुम्हें। इसके जरिए ही हम खालिद के गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। राघव: मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। नेवी: तुम अपना सेटअप लगाओ, मुझे कहीं जाना है। राघव: मैम, आपको पुलिस की वर्दी में रहने के लिए कहा है राव सर ने, और सर आपको भी। मोहित: राघव, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। कहकर मोहित रूम से बाहर निकल गया। निवि ने राघव की तरफ देखकर कहा, इसका डिवाइस ऑन करो। ये कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए राघव। राघव ने यस मैम कहा और अपना पीसी ऑन कर लिया। राघव, मैंने तुमसे जीप के लिए बोला था। राघव ने चाबी सामने करते हुए कहा, बाहर लेफ्ट साइड में खड़ी है मैम। निवि को राघव का काम करने का तरीका भा गया था, क्योंकि जिस स्पीड में निवि दौड़ रही थी उसके लिए काम करने वाला उससे एक स्टेप आगे की स्पीड वाला चाहिए था। निवि बाथरूम में जाकर अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर आई। उसने राघव को घड़ी लेकर अपनी कलाई पर बांधी और बाहर खड़ी हो अपनी जीप में जाकर बैठ गई। राघव रूम के बाहर आकर पुलिस की वर्दी में गजब ढा रही अपनी मैम को देख रहा था। कुछ तो बात है मैम आप में, वरना राव सर के मुंह से मैंने आज तक किसी के लिए तारीफ नहीं सुनी। जीप की आंखों से ओझल होते राघव अपनी सीट पर आके बैठ गया। निवि आंखों पर धूप का चश्मा लगाए अपनी जीप ड्राइव कर रही थी। उसने एक घर के सामने अपनी जीप रोकी और धड़धड़ाते हुए अंदर चली गई। अंदर खड़ा हर शख्स उसे शौक लगी नजरों से देख रहा था। निवि ने कहा, कहाँ है वो, बुलाइए उसे। एक औरत जो निवि के पास खड़ी थी दौड़कर अंदर चली गई। उसने ऊपर के कमरे में जाकर किसी को आवाज दी, नयन, निवि आई है। नयन: तो मैं क्या करूं? जाने के लिए बोल दो उसे, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। निवि औरत के पीछे ऊपर आ गई थी। मिलना तो तुझे पड़ेगा, तूने मुझे ठुकराया था ना, आज मैं तुझे तेरे परिवार को ठुकराती हूं। कहकर निवि ने अपनी उंगली से रिंग निकालकर उसके ऊपर फेंक दी और सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे चली आई। नयन उसे पुलिस की वर्दी में देख पहले ही शॉक में था। क्या कहें क्या करे, उसे कुछ सूझा ही नहीं। वो उठकर जब तक बाहर आया, निवि की जीप वहां से धूल उड़ाती हुई चली गई। शाम का समय था। निवि अपनी जीप में एक चट्टान पर खड़ी रेलिंग के पास जाकर बैठ गई थी। वो चिल्लाना चाहती थी, रोना चाहती थी, पर उसके दर्द ने आंसुओं में तब्दील होने से भी मना कर दिया था। निवि चुपचाप बैठी सोच रही थी। साइड में दो लड़के खड़े थे जो शायद बाइक को रोक सुट्टा लगाने के लिए वहां खड़े थे। निवि उनकी ओर बढ़ गई। वो दोनों लड़के पुलिस की वर्दी में सामने से आती निवि को देख डर गए। निवि ने उनमें से एक से कहा, सिगरेट है? लड़के ने बिना किसी चू चपड़ के निवि को सिगरेट थमाई। निवि ने उसे मुंह में रखा तो लड़के ने लाइटर जलाकर निवि के मुंह में दबाई सिगरेट जला दी। निवि थैंक्स कहते हुए वहां से चली गई और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। पहला कश भरते ही उसे तेज खांसी आई। उसने किसी तरह से खांसी पर काबू पा लिया। यह उसकी जिंदगी का पहला नशा था जो उसने अपने दर्द को दबाने के लिए किया था। निवि का बदला उसके जीने की वजह बन गया था। वो अब किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। भाग